की सरप्राइज। बाहर निकालो ना यहाँ से। देख क्या रही हो? इनको यहाँ से बाहर निकालो। क्या बोल रहे हो तुम? क्यों बाहर निकालूं मैं उनको? जो मैं कह रहा हूँ कान खोलकर सुनो। तुम्हारे भैया और भाभी यहाँ एक भी मिनट कदम नहीं रख सकते अपने। हटाओ यहाँ से। अरे ऐसा क्या हो गया? तुम क्यों मिसबिहेव कर रहे हो मेरे भैया भाभी से इस तरीके से? मैं कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से और इज्जत से बोल रहा हूँ अभी। पर हुआ क्या है कि इस तरीके से तुम नहीं बात करते हो किसी से भी। आज प्लीज यार, मेरे भैया भाभी हैं, इस तरीके से बात मत करो। तुम्हारे भैया भाभी हैं तो मैं इनकी आरती करूं, पूजा करूं या बैठ के इनके लिए 56 भोग बनाऊं? नहीं अखिल, लेकिन तुम अगर इस तरीके से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, और ना ही मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को यहाँ ला सकती हूँ। ओह, तो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ? मतलब कि तुम्हारे भैया भाभी हैं, मेरे दरवाजे पर आए हैं, तो तुम ये चाहती हो कि मैं इनकी सेवा करूं, बैठ के इनके कदमों में गिर जाऊं? तुम्हारे भैया भाभी हैं, ये भाड़ में जाए। हक्की भाई, ये किस तरीके से प्रांसी से बात कर रहे हो? तुम इतनी देर से कुछ भी बोले जा रहे हो प्रांसी से। अरे हम लोग अपनी छोटी बहन के घर आए हैं, इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए तुम्हें। और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो बताओ। हाँ भैया, गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ना गलती आपने की है और ना ही भाभी जी ने। गलती आपकी छोटी बहन ने की है। दरअसल दोस्तों, लड़का आकर अपनी पत्नी से कहता है मम्मी पापा आ रहे हैं। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है मैं क्या करूं जो तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। लगता है उन्हें यह घर कोई होटल दिखाई देता है जहां उनकी हर फरमाइश मुझे नौकरानी की तरह पूरी करनी पड़ेगी। उन्होंने आने से पहले मुझसे इजाजत भी नहीं ली। पत्नी की बात सुनकर लड़का गुस्से में कहता है जितना हक मेरा इस घर पर है उतना ही हक मेरे मम्मी पापा का भी है। यहाँ आने के लिए उन्हें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, और यह तक भी कह देती है कि मैं तो अपने मम्मी पापा को वृद्ध आश्रम छोड़ आऊं। तब उसकी बात सुनकर बहू का भाई और उसकी भाभी गुस्से से लाल हो जाते हैं, लेकिन आगे वे कुछ ऐसा करने वाले होते हैं। उससे पहले रुक जाओ बेटे, मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो गरीब बनकर रह जाओ। लेकिन अगर मेरे लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मैं तुम्हारे घर पैसों की बरसात कर दूंगा। आखिर में बहू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगने लगती है।